हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब की ज़िंदगी है। उमर इब्न खत्ताब रसूलुल्लाह के दोम खलीफा, इमामुल मुस्लिमीन और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन 10 अशखास को जन्नती होने की बशारत दी, अशरे मुबशरा में दूसरा नाम हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब का है। ये बहुत ही जलील कद्र सहाबी, रसूलुल्लाह के चहीते, मुतिम्मुल अरबईन। आपकी शान ये है कि इस्लाम छुपा था, मुसलमान थे। अबू बकर इस्लाम ला चुके थे, अली इस्लाम ला चुके थे, सैयदना अमीर हमजा इस्लाम ला चुके थे, खदीजतुल कुबरा ईमान ला चुकी थी, मगर उस वक्त तक इस्लाम के इजहार का हुक्म नहीं था। और सरकार जब कोई ईमान लाता तो फरमाते तुम्हारी सेफ्टी और हिफाजत के लिए ये ज़रूरी है कि अपना इस्लाम को छुपा कर रखो। लेकिन सलाम हो ए उमर इब्न खत्ताब, जब वो ईमान लाए तो रसूलुल्लाह से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं हैं? हुजूर ने फरमाया बिल्कुल हक पर हो। कहा क्या मेरा खुदा सच्चा नहीं है? कहा बिल्कुल तेरा खुदा सच्चा है। कहा क्या मेरा दीन सच्चा नहीं है? सरकार ने फरमाया बिल्कुल सच्चा है। तो हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, अब कलमा छुपकर मकानों में नहीं पढ़ा जाएगा, काबा के दीवार के साये में उमर चलेगा और वहीं से इस्लाम का नारा लगाया जाएगा। सहाबा की एक जमात, जब कई रवायात हैं, लेकिन जब 40 नहीं पूरे हुए थे मुसलमान, तो चूंकि जो मुसलमान हो गए वो बहुत सताए जाते थे, परेशान किए जाते थे, उनको कुफार बहुत ही ज़्यादा बेचैन करते थे और उन पर सितम ढाते थे। तो रसूलुल्लाह ने रात में अल्लाह से दुआ मांगी और ये दुआ मांगी, ए अल्लाह इस्लाम को इज्जत अता फरमा। अगर तेरा दो बंदा है, दोनों में तुझे जो महबूब है, उन दोनों में से किसी एक से इस्लाम को इज्जत और इस्लाम को शोहरत अता और इस्लाम को मकबूलियत अता फरमा। और दोनों में एक उमर खत्ताब का बेटा और एक अबू जहल हिशाम का बेटा, गोया हिशाम का बेटा अबू जहल या खत्ताब का बेटा अबू बकर, दोनों में से कोई ईमान ले आएगा तो अल्लाह ताला तेरे करम से इस्लाम को इज्जत मिल जाएगी। और हुआ ये, हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब जब इस्लाम लाए तो इस्लाम का इजहार फरमाया। और ऐसे नहीं बल्कि इस्लाम लाने के बाद सबसे पहले अपने मामू अबू जहल के पास गए और कहा कहाँ हो? अबू जहल अंदर से आवाज दिया, कौन है? कहा उमर हूँ, और सुनो मैं तुम्हारा दीन छोड़ चुका हूँ और मैंने कलमा पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल ने कहा उमर ऐसा मत करना, ये बहुत बुरा होगा। आपने फरमाया बुरा या भला तुम्हें क्या मालूम है, मैं मुसलमान हो गया। मक्का के कई रूसा और मायदीन के घर हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब गए और दरवाजे से आवाज दी और कहा मैं मुसलमान हो गया। इतने मुसलमान 40-45 मुसलमान हो चुके थे, लेकिन अब तक किसी के अंदर ये हिम्मत पैदा नहीं हो रही थी कि वो अपने इस्लाम का इजहार खुले तौर पे करें। हजरत उमर इब्न खत्ताब हैं, आप लोगों को कहते जा रहे हैं और फिर कहते हैं कि क्या बात है, इस्लाम की खबर मालूम हो जाती है तो लोग अबू बकर को मारते हैं, इस्लाम की खबर हो जाती है तो हमजा पे तलवार सूंघते हैं, इस्लाम की खबर हो जाती है तो मुसलमानों पे सितम ढाते हैं। लेकिन उमर का नहीं आ रहा है, उमर के सामने कोई नहीं आ रहा है और उमर अपने इस्लाम का इजहार कर रहा है। एक शख्स ने कहा कि देखो, अगर इस तरह से इस्लाम का इजहार करोगे तो लोगों तक ये बात बहुत कम फैलेगी। फला जगह उस ऊंची जगह पे एक शख्स बैठा हुआ है। हर गांव में कुछ लोग होते हैं ऐसे कि अगर वो खबर उनको मिल जाए तो पूरे गांव में आग फैल जाती है और वो घर घर जाकर खबर पहुंचा देते हैं। हजरत उमर ने ऐसा ही किया, उस शख्स के पास जाकर कहा मैं इस्लाम ले आया हूँ। अब वो शाम हुई नहीं कि चंद ही साथ में पूरी ये खबर पूरे मक्का में फैल गई कि उमर मुसलमान हो गया। अब हजरत उमर हैं जब तशरीफ लाए काबा की तरफ, तो अब उमर पे लोग टूट पड़े, पूरा मक्का दौड़ पड़ा और बहुत मारा हजरत उमर को।
इतना मारा कि आप भी मार खाए और दूसरों ने आपको मारा। बल्कि खुद फरमाते हैं कि जब मैं इस्लाम लाया तो बस मेरा काम था काफिरों को मारना और उनकी मार खाना। ये हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब हैं। आपको लोगों ने बहुत मारा और उसके बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारी। आप इस्लाम के सिलसिले में, उसकी दावत के सिलसिले में न मालूम कितनी जद्दोजहद की और हर तरफ इस्लाम की हक्कानियत और उसका परचम बुलंद करने के लिए बगैर खौफ हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब डटे रहे दुश्मन के सामने। आपके इस्लाम लाने का वाकया कई तरह से किताबों में आया है, लेकिन जो मशहूर तरीका है वो यही है कि मक्का के रोज़ा बैठे और कहा ये इस्लाम दिन ब दिन फैलता जा रहा है, इस्लाम को रोकना जरूरी हो गया है। इस्लाम का नाम और परचम बहुत ज्यादा लोगों के दिलों में रोशन और वो चमकता हुआ लहराता हुआ नजर आता है। इसलिए इस्लाम को रोकना है अगर, तो बानी इस्लाम का खात्मा कर दिया जाए। लोगों ने कहा कि कौन है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा कर दे। हजरत सैयदना उमर उस वक्त जो काफिर थे, हजरत उमर उठे और उमर ने कहा ये काम मैं कर सकता हूँ। लोगों ने कहा उमर तुम्ही से ये काम हो सकता है, दूसरा कोई नहीं करेगा। आप रास्ते से चले, तलवार लिया, रास्ते में एक शख्स मिला और उससे कुछ कहा। उसने कहा कि तुम मुझसे बहस करते हो, अपनी बहन और अपने बहनोई को जाकर देखो, वो भी तो मुसलमान हो गए हैं। कहा आओ दुश्मन खुदा, वो भी मुसलमान हो गई। सबसे पहले कहा मोहम्मद का खात्मा तो बाद में करेंगे। अपनी बहन के घर गए, बहन को आवाज दिया तो बहन ने आवाज सुनी। उसके बाद कुछ हलचल मची और जब दरवाजा खोला आपकी इसरार पर, तो आपने फरमाया बहन से कि क्या हो रहा था। और उस वक्त आपकी बहन और आपके बहनों हजरत खब्बाब साहब रसूल से कुरान करीम की तिलावत सुन रहे थे और वो तिलावत फरमा रहे थे। उमर ने कहा कि क्या मामला है। कहा तूने अपने दीन को छोड़ दिया, तूने बाप दादा के दीन से रुगर्दानी कर लिया। बहन ने कहा, बहनों ने कहा कि हाँ हमने तुम्हारा दीन छोड़ दिया है और हमने दीन इस्लाम को कबूल कर लिया है, जो दीन सच्चा और बेहतर है, सच्चा दीन है। हमने उस दीन को मान लिया है। हजरत उमर ने बहनोई को मारा और इतना मारा कि आपको लहू लहूवान कर दिया। आपकी बहन, आपने शौहर को जब बचाने के लिए गई तो आपने अपनी बहन को भी एक थप्पड़ मारा जिससे कान का झूमर गिर गया। लेकिन बहन तो उमर की थी। कहा उमर जितना मारना है मार लो, मगर ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत का जो जाम पिया है, इसको दुनिया की कोई तुर्शी इस मोहब्बत के जाम के नशे को उतार नहीं सकती है। इसलिए उमर जो करना है करो। जब उमर परेशान हुए कि ये क्या बात है कि ये लोग इस्लाम से इस कदर चिंते हैं कि इस्लाम को छोड़ना नहीं चाहते हैं, फरमाया कि बहन जरा सा वो सुनाओ, वो किताब कहाँ है जो तुम पढ़ रही थी। बहन ने कहा कि तुम नापाक और नजिस हो और अल्लाह का कलाम पाक है, मैं तुमको नहीं दे सकती हूँ। एक रवायत में है गुस्ल किया, एक रवायत में हजरत उमर इब्न खत्ताब ने वजू किया। वजू करने के बाद आपकी बहन ने कुरान दिया, सूरह ताहा की अभी एक आयत पढ़ी क्या है, सूरह ताहा की एक आयत देखी क्या है। हजरत उमर का दिल बिल्कुल हलचल मच गया। तलवार लेकर निकले थे रसूलुल्लाह का कत्ल करने के लिए, लेकिन आज उनके कुफ्र की तारीकी खुद ब खुद काफूर होती चली गई। कहा बहन और बहनोई से कि मुझे ले चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप। बहन और बहनोई जैसे ही आपने कहा, हजरत खब्बाब जो आपके खौफ से छुप गए थे उनके बहन के घर में, वो बाहर निकले और कहा उमर आपने कुरान की आयत सुनी और आपके दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हुई। खुदा की कसम रात मैंने देखा है अल्लाह का नबी आमना का लाल दुआ कर रहा था और ए उमर अल्लाह का नबी ये दुआ कर रहा था, ए अल्लाह अबू जहल या उमर के जरिए तू इस्लाम को इज्जत दे दे। तुम में से जो तुझे जो पसंद हो, तो ए उमर खुशखबरी हो कि अबू जहल तो अबू जहल रहा मगर उमर तेरा लिया। और आपकी जब दुआ कबूल हो गई तो उमर ने कहा कि मुझे ले चलो। और उस वक्त लोग आपको ले गए दरबार रिसालत में। मालूम है कहाँ है? दारे अरकम में है। दारे अरकम में रसूलुल्लाह अपने सहाबा के साथ तबलीग दीन फरमा रहे हैं। और उस वक्त दीन चूंकि बिल्कुल छुपे तौर पर लोग समझते थे और रसूलुल्लाह दीन की तबलीग फरमाते थे। दारे अरकम में बैठे हैं और सामने क्या देखा? उमर इब्न खत्ताब नंगी तलवार लिए आ रहे हैं। और अंदर से जब सहाबा ने देखा कि उमर के हाथ में नंगी तलवार है तो
तो उनके दिल की दुनिया बदलने लगी, उनके अंदर बेचैनी और बेकरारी आने लगी। और सरकार का चेहरा देखा, कहा या रसूल अल्लाह गजब है कि उमर तलवार लिए आ रहा है। सरकार खामोश है। हजरत हमजा सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा फरमाते हैं उमर आ रहा है तो आने दो। अगर उमर की नीयत ठीक है तो उमर ठीक से जाएगा, और अगर उमर की नीयत खराब है तो आज हमजा की तलवार होगी और उमर की गर्दन होगी। हजरत अमीर हमजा ने तलवार छोड़ दिया है, मगर उमर ने जैसे ही बाहर से आवाज दिया है, अभी सहाबा चुप है, रसूलुल्लाह ने दरवाजा खोला है और एक हाथ से उमर की तलवार पकड़ी है और दूसरे हाथ से उमर का दामन पकड़ा है और कहा उमर तू कब तक भागा रहेगा इस्लाम की हक्कानियत से? ए उमर, क्या जब तुम पर जिल्लत और रुसवाई मुसल्लत होगी तब तक तू इस्लाम से बाहर रहेगा? उमर ने कहा नहीं या रसूलल्लाह, आज उमर की तलवार आपका खात्मा के लिए नहीं, बल्कि आज उमर ये कहने आया है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह। गोया कोई शायर कहता है कि उमर जब रसूल की तरफ गए तलवार लेकर तो रसूल की नजर भी उमर की तरफ गई। गोया उमर सुए नबी गए, नजर सुए उड़ गई। एक निगाह मुस्तफा कितना काम कर गया, एक निगाह मुस्तफा कितना काम कर गई। गोया हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब मुसलमान हुए और इस्लाम लाने के बाद आपने इस्लाम की हक्कानियत का जब ऐलान किया तो अब मक्का वालों से रोज लड़ाई झगड़ा, और इतना लड़ाई और झगड़ा कि मक्का वाले जो कल तक कभी बिलाल को, कल तक कभी अबू बकर को, कल तक कभी उस्मान को तंग तबाह परेशान किया करते थे, मक्का वालों ने लड़ाई लड़ते लड़ते हजरत उमर ने इतनी लड़ाई लड़ी कि अब वो आजिज होकर थक गए। और थकने के बाद कहा कि ठीक है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, तुम अपने तौर पर करो और जो करना है करो। गोया लड़ाई झगड़े से वो बाज आने की तलकीन करने लगे। लेकिन हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं इस्लाम की हक्कानियत को दुनिया के सामने बबांगे दोहल पेश कर रहे हैं। ए उमर, आपको सलाम है। उमर मामूली नहीं है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जब विसाल हुआ तो आपने जीते जी जिसको अपना नायब और खलीफा बनाया उसे हजरत उमर इब्न खत्ताब कहते हैं। अंसार और मुहाजिरीन उस्मान गनी, अब्दुल रहमान बिन औफ और उबैदुल्लाह बिन जर्राह से मशवरा लिया। अपने बेटे से कहा कि बेटा तू खलीफा नहीं रहेगा लेकिन इन लोगों का मुशीर रहेगा। और आपने हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफतुल मुस्लिमीन नामज़द फरमा दिया। उमर की सख्ती का सवाल हुआ, आपने कहा उमर तो सख्त है मगर किस बुनियाद पर सख्त है? हक्कानियत की बुनियाद पर सख्त है। हुजूर अकरम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे सहाबा, मेरा उमर कोई छोटा उमर नहीं है। मेरे उमर को अल्लाह ने वो इज्जत दी है कि सच तो यह है कि लौकान नबियुम बादी लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो नबी उमर इब्न खत्ताब। ये रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है लेकिन अगर नबी होता तो वो उमर होता। सरकार फरमाते हैं कि उमर को तुम जानते हो। उमर का हाल यह है कि अंबिया मुरसलीन के कुछ मुहद्दस होते थे और मेरा मुहद्दस उमर है। इस कौम और इस उम्मत का जो मुहद्दस है, लोगों ने कहा मुहद्दस क्या है? मुहद्दस वो है जिन पे इल्हाम होता है, अल्लाह का हुक्म नाजिल होता है, क्या होने वाला है आपको दिल में डाला जाता है। हजरत उमर इब्न खत्ताब वो वन पीस सहाबी हैं कि कुरान करीम की आयत आपके बहुत सारे मशवरों पे उतरी। पर्दे का हुक्म जब आपने पर्दे की बात रसूलुल्लाह को सुनाई तो कुरान की आयत उतरी। जंग बदर के इनेकाद की बात आई तो हजरत उमर के मशवरे पे कुरान की आयत उतरी। अल्लाह के कलाम का हाल यह है कि सारे सहाबा का मशवरा एक तरफ होता और उमर का मशवरा एक तरफ होता तो अल्लाह का कुरान लिसाने उमर और कल्बे उमर के तौर पर नाजिल होता। जो उमर का मशवरा होता कुरान की आयत उसी से। ये है हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब के जिनके ताल्लुक से रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मेरे उमर के अक़वाल, मेरे उमर के अहवाल उसके मशवरे के ऐन मुताबिक कुरान करीम की आयतें उतरती। एक बात तो और भी है कि बहुत सा एक आयत ऐसी है कि आपने जो एक यहूदी से कहा था, यहूदी ने कहा कि तुम्हारा जो फरिश्ता जिब्रील है वो मेरा दुश्मन है, तो आपने फरमाया कि जो जिब्रील का अल्लाह का फरिश्ता
फरिश्तों का दुश्मन होता है वो ऐसा है कि गोया वो भी उसके दुश्मन है। जिसको जब आयत कलाम रब्बानी की तिलावत आप करेंगे तो आपको महसूस होगा कि उमर इब्न खत्ताब ने जो कहा था, मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रसूलिही, पूरी आयत पढ़ते जाइए। उमर ने जो कहा था मिन्नु अन जिब्रील अमीन, कुरान की आयत वही लेकर ये है सैयदना उमर इब्न खत्ताब। खिलाफत का जमाना है, आपने दुनिया वालों को खिलाफत के जो अहकाम और मामलात पेश फरमाए हैं आपको पता होना चाहिए। हजरत सिद्दीक अकबर ने जो फरमाया था, फिर हजरत अली, हजरत उस्मान और दूसरे सहाबा, आप जिनसे पूछिए तो उमर इब्न खत्ताब के ताल्लुक से बयान करते हैं। उमर वो तन्हा है और उमर वो अकेले सहाबी हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी खुसूसियात से नवाजा। कहीं फरमाया उमर मुझसे है, मैं उमर से हूँ। कहीं इरशाद रसूल अकरम हुआ, मेरा उमर ऐसा है और मेरा उमर वैसा है। मेरा उमर उसकी फजीलत यह है, मेरा उमर जब सड़क पर चलता है तो जिन्न इंस के जो शयातीन हैं वो रास्ता बदल देते हैं। मेरे उमर वो है कि उसके खौफ से जिन्न इंस के शयातीन भी कांपते हैं। गोया हजरत सीना उमर इब्न खत्ताब के फजाइल बेशुमार अहादीस करीमा में है, खुद कुरान करीम में है। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पे बड़े सख्त हैं और जो काफिरों पे सख्त हैं मुफस्सिरीन फरमाते हैं ऐ उमर इब्नुल खत्ताब, उमर इब्न खत्ताब ये अशिद्दाउ अलल कुफ्फार हैं, जो काफिरों पे बड़े सख्त हैं। आदमी अलग अलग नेचर का होता है, कोई ठंडा होता है, कोई संजीदा होता है, कोई बुर्दबार होता है, कोई हलीम होता है। हजरत अबू बकर के अंदर हिल्म उनका गालिब था, उनकी संजीदगी गालिब थी। लेकिन उमर इब्न खत्ताब जब कोई किसी की खता देखते तो बर्दाश्त नहीं फरमाते। खुसूसियत के साथ रसूलुल्लाह के इश्क और मोहब्बत से कोई समझौता नहीं करते। हजरत सीना उमर के जमाने में एक इमाम साहब नमाज पढ़ा करते थे और उस नमाज में एक सूरत पढ़ते थे, अबसा व तवल्ला अन जाहुल आमा, जिसका तर्जुमा है तेवर चढ़ाई और मुंह फेरा। तो उनके पास एक अंधा आया। हुआ क्या, बारगाह रिसालत में एक अंधा आदमी आया और कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और आप शुरफाए अरब को इस्लाम की तबलीग और हिदायत की बात बता रहे थे। सरकार के चेहरे पे नागवारी के आसार जाहिर हुए कि हम अभी रऊसाए मक्का के दरमियान दीन की तबलीग कर रहे हैं और ये अंधा आदमी यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन ऐसे ही जैसे ही आपका चेहरा, आपके चेहरे पे उतार और चढ़ाव के आसार नमूदा हुए, कुरान कहता है अबसा व तवल्ला। गोया कुरान ने इसमें अपने रसूल को फरमाया कि तू तेवर चढ़ाता है कि तेरे पास एक अंधा आया, तुझे क्या मालूम, तुम्हें क्या मालूम और तुझे क्या इल्म है कि वो जिसे तुम समझा रहा है वो ना हिदायत पा सके और ये अंधा हिदायत। वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का, तुम्हें क्या मालूम कि वही सुथरा हो जाए जिसको तुम नेग्लेक्ट करते हो। तो इस आयत में बज़ाहिर अल्लाह ने अपने महबूब पे कुछ इताब फरमाया, गुस्से का इजहार फरमाया। अब ये इमाम साहब हर नमाज में पढ़ते थे अबसा व तवल्ला। एक शख्स ने ये जाकर हजरत उमर के हुजूर कह दिया कि हुजूर एक शख्स है, इमाम साहब है, एक मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं और इस सूरत को बहुत पढ़ते हैं। हजरत उमर ने बुलाया और उस इमाम साहब का हुलिया मालूम किया। इमाम साहब को कहा इमाम साहब नमाज पढ़ते हो? कहा हुजूर नमाज पढ़ता हूँ। कहा नमाज पढ़ाते हो? कहा नमाज पढ़ाता हूँ। कहा किस मस्जिद में हो? फला मस्जिद में हूँ। हजरत उमर ने फरमाया सुना है कि ये सूरत बड़ी पढ़ते हो, क्योंकि इस सूरत में रसूलुल्लाह की तरफ अल्लाह के गजब का इजहार है। अब अबसा व तवल्ला, इसलिए इस बार बार इस सूरत को पढ़ने के अंदर तेरी मंशा और तेरा इरादा क्या है। लेकिन वाकईतन वो मुनाफिक था, वो कुछ बोलने से माजूर रह गया। हजरत उमर ने तलवार उठाई और उस इमाम का खात्मा कर दिया। दुनिया हैरान है। ए उमर, आपकी शजाअत और आपकी दिलेरी और अदालत को सलाम पेश कर रहा हूँ। वो तो मौलाना था, वो मुसलमानों का अमीर था, वो तो इमाम था, मुसलमानों का पेशवा था। मगर उमर ने कह दिया कि सिर्फ दाढ़ी और टोपी मत देखना, अगर इसके मुस्तफा से उसने समझौता किया है, सिर्फ मौलाना मुफ्ती मत देखना, अगर उसके दिल में रसूलुल्लाह की कुदरत है तो उमर आज तलवार से उसकी गर्दन उड़ा रहा है। कल तू भी अगर ऐसा वक्त आ जाए तो उमर फारूक आजम की सुन्नत पे जरूर।
हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब आपको फारूक आजम कहा जाता है। फारूक कहते हैं फर्क करने वाले को। फर्क यह है कि जब तक आपका इस्लाम जाहिर नहीं था, कुफ्र और इस्लाम के दरमियान वाज़ेह कोई फर्क समझ में नहीं आता था, इसलिए कि मुसलमानों ने अपने दीन को छुपा रखा था, अपने इस्लाम को छुपा रखा था। लेकिन हजरत उमर जब इस्लाम लाए तो अपने दीन को उन्होंने जाहिर फरमाया। इसीलिए ये फारिक बैनल हक वल बातिल है, फारिक बैनल कुफ्र वल इस्लाम है। और जब आप फर्क फरमाने वाले हैं तो आपका नाम फारूक आज़म है। आपकी अदालत, आपकी शुजाअत, आपकी खिलाफत, आपकी रसूलुल्लाह से मोहब्बत, आप इसको पढ़ते जाइए और सीना खोलते जाइए कि क्या सहाबी रसूल ने इश्क मुस्तफा का जाम पिया था। हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब वो सहाबी रसूल हैं जिन्होंने अपनी खिलाफत के जमाने में बहुत सारे बड़े बड़े काम किए। आज दुनिया देख रही है कि किस मुल्क को कौन फतह कर रहा है, शासन कैसे हो, हुकूमत कैसे हो, राजनीति कैसे की जाए, हुकूमत कैसे की जाए। बड़े बड़े हुक्मरान इस दुनिया में गुजरे हैं। आपने हिटलर का भी नाम सुना होगा, सिकंदर का भी नाम सुना होगा। बड़े बड़े हुकूमत करने वाले लोग दुनिया से गुजरे हैं, जिनकी ख्वाहिश थी हम एक मुल्क और फतह करें, दो चंद मुल्क और फतह करें। मगर उमर इब्न खत्ताब की खिलाफत का सिर्फ 10 साल दौर आप देख लीजिए, अभी 2 साल शुरू के हैं और उमर इब्न खत्ताब की फौज ने जब शबूर मारा है तो ईरान फतह करने वाला उमर इब्न खत्ताब है, मिस्र को फतह करने वाला उमर इब्न खत्ताब है, शाम को फतह करने वाला उमर इब्न खत्ताब है, यरूशलेम को फतह करने वाला, बैतुल मक़दिस को फतह करने वाला उमर इब्न खत्ताब है। 40 या 22 लाख मुरब्बा मील पे तन्हा हुकूमत करने वाला रसूलुल्लाह का ये सहाबी उमर। हमने फतूहात देखे, एक मुल्क दूसरे मुल्क पे अगर हमलावर हो जाए तो उसकी हालत खराब हो जाती है। कुवैत पे सद्दाम हुसैन ने जैसे ही अटैक किया, सद्दाम की हालत देख लीजिए। आज बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हैं, आप फिलिस्तीन में देख लीजिए, इसराइल अपना जुल्म कितना बढ़ाता जा रहा है। अब गज़ा की सूरत देख लीजिए, फिलिस्तीन का वो जो हिस्सा है उस पर इसराइली मज़ालिम आप कह सकते हैं। मगर आपको ये भी मालूम हो कि वो यरूशलेम, बैतुल मक़दिस जो अभी इसराइल के कब्जे में है, वो 3 ऐसे मजहब हैं जिसका वो सेंट्रल मकाम है। यहूदी कहते हैं कि हजरत सैयदना सुलेमान और दाऊद ने मिलकर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो हैकल सुलेमानी तैयार किया था वो यरूशलेम के अंदर है। हजरत ईसा रूहुल्लाह ने पूरी हयात यरूशलेम और बैतुल मक़दिस में गुजारी। अब कुरान से पूछो तो कुरान कहता है बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिही व मिन आयातिना। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने उसके गिर्द बरकतें दे रखी है। गोया कुरान में है मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा वही यरूशलेम बैतुल मक़दिस में है। गोया तीनों मज़ाहिब का वो सेंट्रल मकाम है। लेकिन जो यहूदियों के कब्जे में था, जो इस्राइलियों के कब्जे में था, उस बैतुल मक़दिस को सबसे पहली बार फतह करने वाला हजरत उमर इब्न खत्ताब। 2 साल नहीं हुए और आपने बैतुल मक़दिस पे इस्लाम का परचम लहराया। फिर बैतुल मक़दिस आजादी से जब फिर छिन गया, लोगों का कब्जा हुआ, तो दूसरी बार हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस पे अटैक किया और बैतुल मक़दिस को मुसलमानों के हवाले किया। बैतुल मक़दिस जब यहूदियों और नसरानियों का किला था और जब हजरत अम्र इब्न आस, खालिद बिन वलीद और इन लोगों की अफवाज वहां पहुंची तो वहां के पादरियों ने कहा सुनो, मेरी किताब में तहरीर है कि इसको फतह वो करेगा जो आखिरी ज़माने के रसूल का खलीफा होगा, उसका चेहरा ऐसा होगा, उसकी सूरत ऐसी होगी, उसकी सजधज ऐसी होगी। मुजाहिदीन इस्लाम ने कहा तो फिर क्या करोगे? तो कहा अगर उन्हें मैं देख लूंगा तो बैतुल मक़दिस को उनके हवाले फिर उन्होंने पकड़ के इस्लामी लश्कर से पहचाला, अम्र इब्न आस को दिखाया, खालिद बिन वलीद सामने आए, कहा कि नहीं इसकी सूरत और इसकी शक्ल सूरत वो नहीं मिलती है जो हमारी किताबों में है। उसके बाद ये खबर दरबार खिलाफत में गई। हजरत उमर इब्न खत्ताब की बारगाह में आप तैयार हुए और मक्का और मदीना शरीफ से बैतुल मक़दिस की तरफ, फिलिस्तीन की तरफ आपने रुजू फरमाया और आप सफर में जा रहे हैं। क्या शाहाना अंदाज है, क्या फकीराना अंदाज है। आपने आपके साथ आपका गुलाम है, लेकिन गुलाम वो है जो हर वक्त अटैची लोगों
पशुओं की ढोता है, लेकिन हजरत उमर वो हैं कि आप जितनी देर तक आप सवारी पे सवार होते और वो गुलाम आपकी महर थामे रहता, फिर आप उतर के गुलाम को सवार करते। ये क्या अदालत है भाई उमर इब्न खत्ताब की, क्या इंसाफ है। आपने बैतुल मक़दिस की तरफ रुजू फरमाया जब तशरीफ ले गए, और जब नसरानियों ने देखा और जब आपकी सूरत मिलाई तो कहा यही वो शख्स है जो बैतुल मक़दिस को फतह करेगा। आज भी बैतुल मक़दिस की लड़ाई लड़ने वाले ये फलस्तीनी मुसलमान हैं, अल्लाह इनकी मदद फरमाए। सरकार ने फरमाया आखिरी दम तक क़यामत तक मुसलमानों का एक गिरोह वहां लड़ता रहेगा। हमारी मस्जिद बैतुल मक़दिस हमारे ईमान और हमारे दिल की ठंडक को पहुंचाने वाली मस्जिद है। और उसी मस्जिद अक्सा दुआ कीजिए कि अल्लाह मुसलमानों के हवाले फरमा दे। ये तो 1947 वगैरह में जब इसराइल का क़याम आया तो यरूशलेम और बैतुल मक़दिस उसके कब्जे में चला गया, वरना मुसलमान इससे पहले भी काबिल थे। और इंशाअल्लाह फिर इस्लाम का झंडा बैतुल मक़दिस में दो। हज़रत सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने जब खिलाफत की अय्याम और उस वक्त अपने जनरलों और अपने फौज के सिपहसालारों को जब से नसीहत फरमाते, आज आप देख लीजिए नीतीश कुमार की हुकूमत या दूसरी हुकूमतें अपने जो स्टाफ होते हैं, उनके जो नौकर होते हैं, उन नौकरों से उनके अम्वाल की तफसीलात लेते हैं। डीएम, एसपी, टीचर से लेकर जितने भी महकमे हैं कि आप नौकरी कर रहे हैं, आप अपना बायोडाटा दीजिए, आप अपने माल का हिसाब दीजिए, ताकि उसकी वजह यह है कि आप इलेक्शन जीतने के बाद या नौकरी करने के बाद अगर ज्यादा रकम आपके पास हो जाएगी तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास 1990 में इतना था, आपके पास 2025 में इतना कैसे हो गया, इस 25 और 30 साल के अंदर आपने क्या कैसे कमाया है। गोया आज की हुकूमतें जो थोड़ी सी बातों को समझने के लिए उसके तमाम बायोडाटा को हासिल करते हैं। हज़रत उमर इब्न खत्ताब अपने गवर्नरों से सारी तफसीलात ले लेते और उसके बाद किसी सूबे का हाकिम बनाकर उसको भेज देते, ताकि कोई मुसलमान उसके पैसे और उसके जबर का शिकार न हो सके। और हमेशा गवर्नरों को हिदायत देते कि जब तुम अपनी रियाया के पास जाना तो ज्यादा अच्छा खाना मत, ज्यादा अच्छे कपड़े मत पहनना, और साथ ही साथ दरवाजे पे चौकीदार और दरबान को मत रखना। मुसलमानों के लिए हर वक्त अपना दरवाजा खुला रखना, वरना अगर इसके खिलाफ किया तो उमर तेरे खिलाफ कार्रवाई करेगा। हाकिम मिस्र ने जैसे ही सुना, और हाकिम मिस्र का आलम यह था कि वो अपने कपड़ा भी सही पहनता और साथ ही साथ अपनी रियाया के लिए पहुंचने में बड़ी मुश्किलात खड़ी होती, और दरबान रखता था वो चाहे मिलाए चाहे न मिलाए। ये खबर हज़रत उमर इब्न खत्ताब को मिली तो आपने फौरन फुज़ैल बिन अमर को बुलाया और कहा कि सुनो, मोहम्मद बिन मसलमा से कहा कि जाओ तुम उसे गिरफ्तार करके लाओ। जब गिरफ्तार होकर के अपने वक्त का गवर्नर आया तो उमर इब्न खत्ताब ने जो सजा दी, कहा कि सुनो, एक बोरा लिया और उस कंबल को उसके सर पे रखा और चंद बकरियों का रेवड़ दिया, कहा तो इंसानों पे हुकूमत की सलाहियत नहीं रखता है, तू 4 बकरियों को मैदान। ये है हज़रत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंसाफ। आपको मैं बताऊं, दुनिया की हिस्ट्री और तारीख पढ़ने वाले जब दुनिया की तारीख, दुनिया के हुक्मरानों की तारीख पढ़ते और लिखते हैं तो आपके सामने मैं बता दूं, अभी हिंदुस्तान की सरजमीन चंद सालों पहले 1934 में, गालिबन 1934 में, उस वक्त कांग्रेस और जो चंद पार्टियां थी और हिंदुस्तान की आजादी और हिंदुस्तान की सेहत के लिए लड़ाइयां ये लोग लड़ रहे थे। और जब उसके जगह जगह खिताबात होते थे, हुक्मरानी कैसी हो, हुक्मरानी की सलाहियत कैसे हो, हुक्मरानी के लिए क्या जरूरी है, सादगी क्या है, सादगी के फलसफे पर तकरीर करता हुआ भारत का राष्ट्रपिता जब पूना महाराष्ट्र की सरजमीन पर गांधी और कलकत्ते में भी जब तकरीर कर रहा था तो गांधी ने कहा था, ए मेरे भारत के
बाशिंदों, ए भारत के वासियों, आज मोहनदास ये चंद्र गांधी तुम्हें तबलीग और तालीम देता है। हमारे सामने हमारे पूर्वजों का इतिहास है। मैं राम और कृष्ण का नाम नहीं ले सकता हूँ, इसलिए कि राम और कृष्ण की कोई हिस्ट्री सही तौर पे किताबों में मौजूद नहीं है। मगर भारतवासियों, अगर भारत को विकसित देश बनाना है तो दो आइडियल तुम्हारा सामने है, एक मोहम्मद का अबू बकर है और दूसरा मोहम्मद का उमर। रसूलुल्लाह का ये चहीता सहाबी जिसकी दीनियात की गवाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। आप फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में देखा क्या कि सब लोग मेरे साथ हैं और सब लोगों के पास कपड़े हैं। किसी का कपड़ा गर्दन तक है, किसी का पेट तक है, सीने तक है, किसी का कपड़ा कमर तक है, किसी का पैर तक है। और मैंने सबसे लंबी जो कमीज देखी वो उमर की थी। मैंने उमर की कमीज बहुत लंबी जो जमीन से लग रही थी। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उमर को इतना लंबा कुर्ता क्यों मिला? हुजूर ने फरमाया, वो लिबास और कपड़ा नहीं है, वो दीन है। किसी का दीन इतना है, किसी का दीन इतना है, लेकिन मेरा उमर इतना दीनदार है कि वो जो कमीज अल्लाह ने दी है उसे दीन की बुनियाद पर दी है। और उमर इतने बड़े दीनदार हैं कि उनकी कमीज जमीन से मैंने देखा और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर खुसुर भी हैं। आपकी बेटी हजरत सैयदा हफ्सा, ये हजरत उमर इब्ने खत्ताब की बेटी हैं। आप हजरत उमर इब्ने खत्ताब की बेटी हजरत हफ्सा ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बीवी हैं। और हजरत उमर का अपना इमाम देखिए, जब लोग बेटी और दामाद का मामला आए तो बेटी की तरफ से लड़ते हैं और दामाद को धमकाते हैं। मगर एक बार आपके ज़हन में बात आई कि हफ्सा से सरकार नाराज हैं तो सरकार के पास नहीं गए, हजरत हफ्सा के पास डराने धमकाने लगे कि तूने नबी को कहीं नाराज तो नहीं कर दिया, तूने मुस्तफा को नाराज तो नहीं कर दिया। बेटी तुझे मालूम नहीं है कि तेरा शौहर अल्लाह का कितना प्यारा महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह है, बेटियों को नसीहत करने वाला, रसूलुल्लाह के इश्क का मतवाला, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में मर मिटने वाला उमर इब्ने खत्ताब है, जो रसूलुल्लाह के अहकाम को बिल्कुल नाफिज करने के लिए मुसलमानों का खलीफा बना है। मस्जिद नबी में इमामत के फराइज भी अंजाम दे रहा है और साथ ही साथ 22 लाख मुरब्बा मील सरजमीन पे हुकूमत भी कर रहा है। जिधर देखो इस्लामी अफवाज ने तहलका मचा रखा है। अमीर इब्ने आस हैं, ये मिस्र पे कब्जा करते हैं। मिस्र की सरजमीन बहुत ही मशहूर सरजमीन थी। फिरौन वहीं का बादशाह हुआ करता था। जब मिस्र पे इस्लाम का झंडा लहराया, ये उमर इब्ने खत्ताब का जमाना था और मिस्र के गवर्नर अम्र इब्ने आस बनाए गए। अम्र इब्ने आस अपनी गवर्नरी के अय्याम में जैसे ही आपने वहां की गवर्नरी संभाली है और इस्लाम का परचम लहराया है, जब मिस्र के अजमी आए और आपके हुजूर आए और कहा कि या अमीर अल मोमिनीन अम्र इब्ने आस, इन्ना ले नील सुन्नतन, मेरे नील के लिए एक सुन्नत है कि जब हम उस पे अमल करते हैं तो हमारे नील का दरिया बहता है और जब हम छोड़ देते हैं तो नील की नदी खुश्क रहती है। आपने फरमाया क्या है? तो उसने कहा कि हर साल एक कुंवारी हसीन दोशीज़ा को हम लोग नील के दरिया में डालते हैं और उसके बाद नील का दरिया जारी हो जाता है। आप फरमाते हैं, वल्लाह, खुदा की कसम, ला यकूनो अबदन फिल इस्लाम, ये इस्लाम में ऐसा नहीं हो सकता है। इस्लाम में जिंदा किसी लड़की को दफन किया जाए, इस्लाम में जिंदा किसी मनुष्य को दरिया में बहाया जाए, इस्लाम में किसी महिला और दोशीज़ा को दरिया के अंदर डाला जाए, ये
कभी ऐसा नहीं हो सकता है। और आपने फरमाया कि ठीक है, मैं मशवरा कर कर दरबार फारूकी से इजाजत लूं। आपने खत लिखा हजरत उमर इब्न खत्ताब को, हुजूर ऐसा मामला है कि मिस्र का दरिया नील जब बहता है तो उससे पहले उसको गोया जैसे आप अपनी जुबान में हिंदुस्तानी लोग कहते हैं भोग चढ़ाना, ये लड़कियों का भोग चढ़ने के बाद वहां का दरिया जारी होता था। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने एक खत लिखा और खत में क्या लिखा, मिन अब्दुल्लाह उमर इला नील मिस्र। उमर इब्न खत्ताब अमीरुल मोमिनीन की तरफ से ये खत है और नील के दरिया को ये खत है। आप खत लिखो, बाप को, बेटा को, आदमी को, इंसान को, बादशाह को, हाकिम को, रियाया को। हजरत उमर जो खत लिख रहे हैं एला नीले मिस्र, नीले मिस्र को लिख रहे हैं और फरमाते हैं कि सच तो यह है कि इन कुंते तजरी मिन क़बले के फला तजरे, अगर तू अपनी तबीयत से बहता है तो ए नील मत बहो, और अगर तू अल्लाह वाहिद क़हार के हुक्म से बहता है तो उमर कहता है कि ये खत लिया। कासिद हजरत अम्र इब्न आस के पास आया और वो खत दिया। जब ये खत देखा हजरत अम्र इब्न आस ने उस खत को दरिया में डाला है। शाम का वक्त है, दरिया में खत डाला है और जब सुबह रात हुई और लोग सुबह उठे तो दरिया का पानी जो बिल्कुल खुश्क था, दरिया से 16 हाथ ऊंचा पानी बह रहा है। ए उमर, आपकी हुकूमत तो दश्त जबल पे भी है, आपकी हुकूमत बहरो पर पे भी है। अरे उमर, जब आपका यह हाल है तो आपके मुस्तफा का आप अपनी खिलाफत के जमाने में सिर्फ ये नहीं कि इमामत फरमाई, सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत फरमाई, बल्कि आप अल्लाह के ऐसे महबूब बंदे थे कि आप आंख बंद कर लेते थे तो बहुत कुछ देख लेते थे। सहाबा का मजमा है, जुमा का दिन है, हजरत उमर मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं और अचानक खुतबा के दौरान कहते हैं या सारियतु अल जबल, या सारियतु अल जबल। आप बैठे हैं, मैं कहूं कि भाई कुर्सी पीछे, कुर्सी के पीछे, आप फौरन देखेंगे क्या मामला है। अब सहाबा देख रहे हैं, जुमा का दिन है, मिंबर पर चढ़े हैं और खुतबा के दरमियान उमर कहते हैं या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। जब खुतबा खत्म हुआ तो नमाज के बाद किसी ने पूछा कि हुजूर क्या मामला है। आपने फरमाया मैं खुतबा दे रहा था तो मैंने क्या देखा, कुफ्र इस्लाम की जंग जारी है और मेरा सारिया इस्लाम का जनरल वहां पर घिर चुका है मुशरिकीन से। तो मैंने आवाज दिया सारिया, अब कोई बचने की सूरत नहीं है, पहाड़ के दामन में चले जाओ, पहाड़ के दामन में चले जाओ। चंद रोज के बाद चंद सहाबी आए और बारगाहे फारूकी में कहने लगे हुजूर, हम लोग तो अल्लाह के करम से फतहयाब होकर आए हैं और हमने उस जंग को, नहावंद की जंग को, सरजमीन को हमने वहां इस्लाम का परचम लहरा दिया है। कहां नहावंद की सरजमीन है जो बहुत दूर है, ईरान से उस इलाके में है, अजरबैजान के इलाके में है, और इतनी दूर जो मदीना से है। ए उमर इब्न खत्ताब, हमने क्या देखा कि चारों तरफ से लश्कर ने, कुफ्फार के लश्कर ने हमें घेर दिया। एक आवाज आई है, गैब से हातिफ कोई आवाज दे रहा है या सारियतु अल जबल। तो मेरे अमीर लश्कर हजरत सारिया ने सबको पहाड़ की तरफ कर दिया और जब पहाड़ की तरफ हम आ गए तो हमें अल्लाह ने गलबा दिया, काफिरों को शिकस्त दिया। इसलिए काफिरों को शिकस्त देने के बाद हम फतह की खुशी लेकर आए। हजरत उमर से कोई पूछे, ए उमर, हजारों मील की दूरी पर नहाबंद की लड़ाई जारी है, आप देख रहे हो। ए उमर, जब तुम्हारी नजर का आलम ये है तो मदीने वाले मुस्तफा की नजर का आलम क्या होगा। दिले फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत मुल्क में वो जो शय नहीं वो जो तुझ पे आया। हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब वो सहाबी रसूल हैं कि आपने लोगों को दीन की बातें सिखाई और दीन पर चलने का लोगों को सलीका बताया।
आपने अपने बच्चों की शादी, खिलाफत के फराइज, इन सब में मुसलमानों के लिए एक मिशले राह, मुसलमानों के लिए नक्श कदम और मुसलमानों के लिए आइडियल बनाया है। हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब का वो वाकया बहुत ही मशहूर वाकया है कि आप जब खिलाफत के फराइज अंजाम दे रहे थे, उन अय्याम में आप मदीना की गलियों में सैर फरमाते कि कहीं कोई भूखा न रह जाए, कहीं कोई प्यासा न रह जाए। उसी में एक वाकया सामने आया था, गालिबन आपके जहन में होगा। आप सुबह होने वाली है लेकिन आप घूम रहे हैं और आप रात को वहां गश्त फरमा रहे हैं और एक आवाज घर से आई है। और आवाज क्या है? एक बूढ़ी माँ अपनी बेटी से कह रही है, बेटी जल्दी उठो और दूध बेचना है, दूध में पानी मिला दो। बेटी ने कहा, अम्मी जान, दूध में पानी मिलाने को उमर इब्न खत्ताब के दरबार खिलाफत से हुक्म आया है कि कोई भी पानी न मिलाए। माँ ने कहा, इस वक्त उमर थोड़ी देर है। बेटी ने कहा, उमर देखे ना देखे मगर वो रसूलुल्लाह के खलीफा हैं और उनका हुक्म जो है, तो क्या हम ऐसा करें कि सामने कुछ हो और पीछे कुछ हो? ऐसा हो नहीं सकता। माँ जिद पे अड़ी रही और बेटी भी अपने ईमान पे अड़ी रही। हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने अपने गुलाम से फरमाया कि इस घर की निशानदेही कर लो। सुबह में आपने कासिद को उस घर में भेजा तो मालूम हुआ एक बेवा औरत है, उसके पास एक बेवा बेटी है और बहुत ही ईमानदार और अखलास और संजीदगी के साथ, पर्दे के साथ रहने वाली दीनदार लड़की है। आपने अपने बेटों को बुलाया और बेटों से बुलाया और फरमाया, ए मेरे बेटो, तुम तो खलीफतुल मुस्लिमीन के शहजादे हो, रऊसाए मदीना अपनी बेटियां तुम्हारे निकाह में देने के लिए बेताब हैं। मदीना और मक्का और दुनियाए अरबो अजम की बड़ी बड़ी हसीन दोशीज़ाएं तुम्हारे निकाह में तैयार है। लेकिन ओ मेरे बेटा, मैंने रात एक ऐसा दिन देखा है कि दुनिया तो मिल सकती है, हुस्न तो मिल सकता है, खानदान तो मिल सकता है, मगर वो दीन जो झोपड़ी में मिला है हमें कोई और दिख नहीं रहा है। मेरा कौन बेटा है जो उस बूढ़ी की बेवा लड़की से निकाह करने को तैयार हो? आज हम अपने बेटों की जब शादी और निकाह करते हैं तो कहते हैं हमारा समधी ऐसा हो, हमारा समधी वैसा हो। लड़की का बाप मरा है तो उससे नहीं करेंगे, लड़की की माँ मरी है तो उससे नहीं करेंगे, मगर फारूक आजम के मुकाबले में तुम नहीं हो सकते, हम नहीं हो सकते। और फारूक आजम का एक बेटा आसिम तैयार हुआ और आपने अपने शहजादे का निकाह उस झोपड़ी वाली औरत के गरीब बेटी से करके दुनिया को समझा दिया कि आज अगर आप चाहते हो कि आपके घर में कोई बहू आए तो आप क्यों देखते हो कि वो बहू शिक्षिका हो, वो बहू एसडीएम हो, वो बहू एडीएम हो, वो बहू डीएम हो? अरे वो बहू ऐसी हो जो आपको भी सवार दे, आपकी आने वाली नस्ल को भी सवार दे। फारूक आजम की सुन्नत पे अमल कर। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका जोश ईमानी और आपकी हरारत ईमानी से कौन मुसलमान है जो वाकिफ नहीं है? आप दीन के लिए अपने जान अजीज, आप इस्लाम के लिए अपने जान अजीज को हर वक्त तैयार रखते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम वक्त खड़े रहते थे और रसूलुल्लाह के खिलाफ अगर कोई भी एक कदम उठाता तो आपकी तलवार उसकी गर्दन पे सफाया करती। आपने सुना होगा बिश्र नाम का एक मुनाफिक था, उसकी लड़ाई एक यहूदी से हो गई। आज अगर कोई इंसाफ की कुर्सी पे बैठता है तो हाल ये है हमारे रात के गांव का कि हक को नाहक कर दिया। जब हाथ आया 150, अगर किसी ने चाय पिला दी, नाश्ता करा दिया तो पूरा पंच उसी की तरफ से बोलता है ये हक पर है, मगर जो पैसा ले ले, चाय पी ले, वो इंसाफ नहीं कर सकता, इंसाफ का गला घोटेगा। यहूदी और बिश्र मुनाफिक जो मुसलमान कहलाता था, इन दोनों की लड़ाई हुई। बिश्र ने कहा कि चलो हम ये फैसला कहीं और कराते हैं। उस यहूदी ने कहा तुम्हारे नबी से अच्छा फैसला कौन करेगा, चलो नबी के पास। वो लाचार और मजबूर होकर गया। हुजूर ने फरमाया और फैसला दिया तो इत्तेफाक से उस मामले में यहूदी हक पर था, तो बिश्र मुनाफिक के खिलाफ ये फैसला गया। अब बिश्र ने कहा कि नहीं, ये फैसला अब एक बार हम फिर दूसरे से कराएंगे, काब से कराएंगे। और वो काब जो यहूदियों का सरदार था वो फैसला करेगा। काब चूंकि पैसा लेता था, माल घूस लेता था और उसके फेवर में फैसला करता था। इन्होंने कहा कि मैं
काब के पास जाऊंगा। यहूदी ने कहा चलो, लेकिन यहूदी ने कहा काब के पास क्यों जाओगे, तुम्हारा फैसला तो तुम्हारे नबी ने कर दिया है, अगर तुम्हें ये फैसला मंजूर नहीं है तो चलो नबी के जो दुलारे हैं उमर इब्ने खत्ताब, उनके हुजूर चलो, उमर इब्ने खत्ताब से फैसला करा लो। उमर के पास आने को तैयार हो गया। इसके दिल में था कि उमर एक तरफ मुसलमान है, दूसरी तरफ यहूदी है, तो मेरे हक में फैसला मेरे फेवर में करेंगे। मगर उमर इब्ने खत्ताब के पास जैसे ही ये लोग गए, बिश्र मुनाफिक पहुंचा और अपना मुद्दा जाहिर किया। यहूदी ने भी अपनी बात कही। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया तो क्या हुआ? यहूदी ने कहा हुजूर एक बात सुन लिया जाए, ये फैसला आप बाद में करेंगे, इसका सबसे पहले फैसला आपके नबी मोहम्मद कर चुके हैं। हजरत उमर ने फरमाया तो क्या हुआ? कहा इन्होंने नहीं माना। कहा नहीं माना तो कहा जो नबी का फैसला नहीं मानता है मैं अभी फैसला करता हूँ। अंदर गए हैं, तलवार लिया है और इस मुनाफिक की गर्दन को उड़ा दिया है। अब पूरी दुनिया इस्लाम में हलचल है कि उमर कल तक काफिरों और यहूदियों को कत्ल करता था, आज एक मुसलमान को कत्ल कर रहा है। दरबारे रिसालत में जब खबर पहुंची तो सरकार ने कहा उमर क्या हो गया है कि तू मुसलमानों को कत्ल करने लगा है? तो कुरान की आयत उतर गई, फला युमिनूना हत्ता युहक्किमूनका, महबूब जो तुझे फैसल नहीं मानता है हम उसे मुसलमान भी। आप रसूलुल्लाह के हुक्म के खिलाफ न कुछ सुनना चाहते, न किसी को बोलने की जसारत होती कि आपकी बारगाह में जाकर कोई यूं कह दे। और अपनी जिंदगी का सादगी का आलम तो यह है कि आपको अजम से एक बादशाह का कासिद सफीर, जिसको एलची कहते हैं, राजदूत कहते हैं, एम्बेसी से जो ताल्लुकात होते हैं, तो वहाँ की एम्बेसी का वो आदमी आया, कहा मुसलमानों का बादशाह कहाँ है? कहा बादशाह, कहा वो उधर होंगे। लोगों ने कहा आबादी से बाहर होंगे। अच्छा तो देखा क्या कि एक आदमी है जो दुर्रा लिए हुआ है, सर के नीचे रखे हुआ है, सो रहा है, बेखौफ सो रहा है। उसने कहा कि ये इंसाफ करता है इसलिए बेखौफ सो रहा है, हमारे यहाँ इंसाफ नहीं होता है, इसीलिए हमारे बादशाहों को कमांडो। फिर उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं इसको कत्ल कर दूं, यहाँ कत्ल करूंगा तो कोई बचा नहीं पाएगा इसे। तलवार उठाई तो किताबों में है कि 2 शेर नमूदार हुए और उसकी तरफ लपके वो फौरन अपनी तलवार को अंदर किया। आवाज जब आई तो उमर इब्ने खत्ताब की आंखें खुली, देखा कि अजमी शख्स खड़ा है। फरमाया क्या मामला है? उसने सारी बात बताई। कहा हुजूर फला बादशाह ने मुझे भेजा है और मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मेरी नीयत खराब हुई और आपको कत्ल करना चाहा। ए हुजूर लेकिन 2 शेर ने मुझ पे हमला किया। ये यकीनन शेर तो इंसान को फाड़ देता है, मगर आपका रक्षक ये बता रहा है कि आप आम इंसान नहीं हैं, आप अल्लाह के रसूल के सच्चे खलीफा हैं। मैं आपके हाथ पे कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लामी फतूहात और दुनिया इस्लाम को जो वुसअत दिया, 10 साल तक आपकी खिलाफत रही और इस खिलाफत के अय्याम में जो आपने इंसाफ का दरिया बहाया, हजारों रिवायत है भाई, 1-2 हदीसों 1-2 बातें हैं तो बताऊं। शेर और कुत्ता, शेर और गाय, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा, जिसको कहते हैं एक घाट का पानी पीता था, क्या किसी की मजाल की किसी की नजर उठ जाए? ये उमर इब्ने खत्ताब और आपके भेजे गए अफवाज इस्लामी ने इस्लाम की सरहदों को तौसी देने के लिए जो नुमाया खिदमत अंजाम दिए हैं, जवाब नहीं मिलता है। पूरी दुनिया की फतह करने वाले हुक्मरानों की तारीख और हिस्ट्री को उठाकर देख लीजिए, उमर इब्ने खत्ताब 1 पीस नजर आएंगे, जिन्होंने मदीने में रह के आलम इस्लाम को इतना वसी व अरीज बनाया। अरे ये कम मामूली बात है, ये कम बात है, ये मामूली बात है। बड़ी से बड़ी जंग है, आप जंग यरमुक को ही लीजिए, जंग यरमुक बहुत ही बड़ी जंग। 2 लाख ईसाइयों ने इस्लाम को मिटा देने की कसम खाई थी और ये यरमुक अभी के
उर्दुन के मुल्क में है वो जगह यरमूक, उस यरमूक में लड़ाई हो रही है और 2 लाख ईसाइयों का लश्कर जमा है और इधर मुसलमान 30,000 और इतनी कम तादाद में मुसलमान 2 लाख के मुकाबले में हैं। कोई मामला ही नहीं बनता है 3-4 गुना, और उसमें भी इधर कुछ नहीं है और उधर सब कुछ है, नए नए आले हर वो सर्व है और लड़ाई के सामान है। मगर इसके बावजूद खुदा की कसम हजरत खालिद बिन वलीद की तलवार ने जो तलवार सोची है तो आप अपनी जुबान में कहिए कि गर्दा उड़ा दिया है। इतना गर्दा उड़ाया है, 1 लाख ईसाइयों को तहे टेक कर दिया 30,000 के लश्कर ने और 1 लाख को भागने पर मजबूर कर दिया। खुदा की कसम तारीख में ऐसा कोई फातिह आपको नहीं मिलेगा जो उमर इब्न खत्ताब का भेजा हुआ खालिद बिन वलीद। और चूंकि उनके अंदर जो ईमान की हरारत थी, वो हथियार और तलवारों से बहुत कम लड़ते थे, उनके अंदर ईमानी जोश और जज्बा बहुत था, वो ईमान की ताकत से लड़ते थे। वो हजरत खालिद बिन वलीद का जो वाकया है कि आपकी टोपी गिर गई तो आप टोपी को जंग हो रही है, घमसान का रंग पड़ा हुआ है और आप अपनी टोपी ढूंढ रहे हैं। लोगों ने कहा हुजूर ये टोपी क्यों ढूंढ रहे हैं? खालिद ने कहा टोपी नहीं ढूंढ रहा हूँ, उस टोपी में रसूलुल्लाह के बालहाए मुबारक के चंद हैं जिनकी वजह से अल्लाह मुझे फतह नुसरत दे रहा है। ये जो निजाम सल्तनत है, ये जो निजाम मुमलकत है, आज कोई भी सरकार चलती है, ये शिक्षा विभाग है, ये रेलवे विभाग है, ये परिवहन विभाग है, ये सड़क निर्माण विभाग है, ये जल विभाग है, ये वृक्ष विभाग है, ये खाद्य आपूर्ति विभाग है, ये फला विभाग है, जितने विभाग हैं उतने मंत्रालय हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने सबसे पहले मुकम्मल और मसल्ला अफवाज का इंतजाम फरमाया। हजरत उमर ने सबसे पहले ये जो पुलिस आप देख रहे हैं, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, कश्मीर पुलिस, ये पुलिस सबसे पहले पुलिस का इंतजाम हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया था। छावनी का इंतजाम फरमाया था, शहर की हिफाजत और सीमा की हिफाजत, ताकि अपने मुल्क सल्तनत इस्लामिया में कोई दरअंदाजी करके घुसपैठी न कर सके। सबसे पहले इसका इंतजाम फरमाने वाला उमर इब्न खत्ताब है। ये जो डाक का महकमा है, महकमा डाक है, महकमा डाक हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने कायम फरमाया है। पुलिस आपने बैतुल माल की जो मुनज़्ज़म बात है वो हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने बैतुल माल को कायम फरमाया, ताकि वो माल जो माल गनीमत के तौर पर इस्लाम हमारी इस्लाम के हिस्सों में और अहले इस्लाम के हिस्सों में आते थे, उसको एक जगह रखते, गरीबों, फकीरों, यतीमों, बेवाओं की रखवाली और सड़क, पुल, पुलिया, इन तमाम के निर्माण और बनाने में हजरत उमर इब्न खत्ताब ने गोया इस्लामी हुकूमत, इस्लामी राजपाट का जो खिलाफत से ताल्लुक रखता है। हजरत उमर इब्न खत्ताब कैसा इमाम था जो मस्जिद नबी की इमामत भी करता था और दुनिया इस्लाम की हुकूमत। बहुत सारे नए नए काम किए अपनी खिलाफत के जमाने में, अदालत इंसाफ भी बहुत करते थे। एक मशहूर सहाबी है मुगीरा बिन शुबा, मुगीरा के गुलाम था अबू लुलू। उसके ताल्लुक से मुगीरा ने दरबार खिलाफत में भेजा कि आप मदीना शरीफ में अगर बुला ले तो ये बहुत काम का लड़का है। बहुत सारे लोग होते हैं जो खुदादार सलाहियत के मालिक होते हैं, जो कभी मोटरसाइकिल ठीक नहीं करता है दुकान खोल लेता है, जो कभी टॉर्च नहीं ठीक करता है टॉर्च की दुकान खोल लेता है, जो कभी गैस नहीं बनाता है वो गैस की दुकान खोल लेता है। कुछ नहीं है मगर देखते देखते वो ऐसा मिस्त्री हो जाता है कि वो बेहतरीन मिस्त्री हो जाता है। लोग कहते हैं कि भाई इसने काम सीखा नहीं मगर अपने दिमाग से काम करता है। वो भी कभी कहता है कि मेरा बस चले तो मैं हेलीकॉप्टर उड़ा दूं। तो ऐसा ही दिमाग वाला अबू लुलू था।
मगीरा बिन शोबा ने दरबार फारूकी में भेजा, आपने उसे रख लिया, लेकिन उसने एक शिकायत किया कि हुजूर मैं गुलाम हूँ और ये जो मगीरा बिन शोबा है मुझसे 4 दिरहम रोजाना लेते हैं, ये थोड़ा ज्यादा है। आपने फरमाया कि तेरा जो हुनर है ना उसके मुकाबले में बहुत कम लेता है, तेरा हुनर ऐसा है कि अगर इससे ज्यादा भी लेती है इंसाफ की बात है। उसके बाद वो नाराज हो गया और उसके बाद वो चला गया। कुछ दिनों के बाद हजरत फारूक ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया और फरमाया कि तू तो कहता था कि मैं एक ऐसी चक्की बनाता हूँ और बना दूंगा कि जो हवा में। तो हजरत उमर ने फरमाया कि तू कब बनाएगा? तो उसने क्या कहा? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं आपके लिए ऐसी चक्की बनाऊंगा कि पूरी दुनिया में। आपने कुछ नहीं कहा उसको, मगर लोगों से फरमाया कि ये हमको धमका कर जा रहा है और इसकी धमकी आमेज गुफ्तगू ने बता दिया है कि हम तो नाराज है। लेकिन चंद ही अय्याम अभी गुजरे हैं, हजरत उमर इब्न खत्ताब लोगों को नमाज के वक्त बुलाते और जगाते। फजर का वक्त है, सूरज निकलने को है और आपने मसल्ला इमामत पे कदम रखा है और सफ़ू सुफूफकुम अपनी सफों को सीधी कर लो और थोड़ा वक्फा किया है कि लोग सफों को सीधी करने लगे। मेहराब में छुपा हुआ अबू लूलू मजूसी गुलाम मगीरा बिन शोबा आया और आप पे खंजर का वार किया। 1-2 बार आपके मुबारक इसमें बगल के नीचे और एक आपके पेट में किया। गोया आपकी पुष्ट, आपके पेट और आपके बगल में जो उसने खंजर का वार किया, वार कारी था कि आप मसल्ले पे गिर गए। ए उमर सलाम हो आपकी शहादत को। उमर कहते थे या अल्लाह उमर को उर्जुकनी शहादतन व मौती फी बलद हबीबे का वर्जुकनी शाह मुझे शहादत दे दे और मदीना में शहादत दे दे। ए उमर शहादत तो मैदान यरमुक में है, शहादत तो मैदान उहद में है, शहादत तो मैदान बदर में है, शहादत आपको मदीने में कैसे है? उमर ने समझा दिया जो मांगने का सलीका है उस तरह मांगो, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं। आप गिर पड़े। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मुख्तसर छोटी छोटी सूरतों के साथ 2 रकात नमाज पढ़ाई और उसके बाद आपको घर लाया गया। 2-3-4 रोज आप हयात से रहे। मुहर्रम की पहली तारीख को हजरत उमर इब्न खत्ताब की शहादत होती है, लेकिन शहादत से पहले आपने चंद अहबाब को बुलाया और एक 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दिया कि मेरे बाद मेरा खलीफा कौन होगा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, हजरत अली, हजरत तलहा, हजरत जुबैर और आपने अपने बेटे अब्दुल्ला को रखा और फरमाया अब्दुल्ला सिर्फ रहेगा, खिलाफत से कोई मतलब नहीं होगा। किसी ने कहा हुजूर अब्दुल्ला को खलीफा, आपने फरमाया जिसे अपनी बीवी को तलाक देने का तरीका मालूम नहीं है मैं उसे खलीफा बनाऊं। आज के पीरों के लिए ताज़िया नहीं इबरत है। बेटा जाहिल होगा मगर पीर का बेटा पीर ही होगा, बेटा आवारा और गुंडा होगा मगर पीर उसी को नायब पर जानशीन बनाता है। उमर इब्न खत्ताब ने कहा ये बाप बेटे का मसला नहीं है, यहाँ तो इस्लाम आलम इस्लाम। 6 रुकनी 6 अरकान पे मुश्तमिल कमेटी आपने तश्कील दे दिया और कहा यही वो लोग होंगे जिनमें कोई खलीफतुल मुस्लिमीन होगा। और सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने अपनी वसीयत फरमाई और इन वसीयतों में 6 अशखास के हवाले कर दिया कि आलम इस्लाम के ताल्लुक से जो हुक्मरानी और खिलाफत का मसला होगा ये आपको हल करना होगा। ए उमर आपकी अजमतों को सलाम, आपकी अदालत को सलाम। बरेली का इमाम कहता है वो उमर जिनके आदा पे शैतान सकर उस खुदा दोस्त हजरत पहला को सलाम, उस खुदा दोस्त हजरत पहला को सलाम। तर्जुमान नबी हम जुबान नबी, तर्जुमान नबी हम जुबान नबी, जाने शाने अदालत पेला को
सलाम, जाने शान अदालत पे लाखों सलाम। इस्लाम जिंदाबाद, खुलफाए राशिदीन जिंदाबाद, महरथा का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरे यारे रहमता जिदारे हरम, शहरे यारे रहमता जिदारे हरम। नौबहारी शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। करबला की ज़मीं अरमा में हुसैन, करबला की ज़मीं अरमा में हुसैन, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। डाल दी क़ल्बों में अज़मते मुस्तफा, डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफा। सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमामो तो क़ावन्नो क़ा, गौसे आज़म इमामो तो क़ावन्नो क़ा। जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब क़यामत हो, काश महशर में जब क़यामत हो, भेजे सब की शौकत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आला हज़रत बरेली के अहमद रज़ा, आला हज़रत बरेली के अहमद रज़ा। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ाइ बिइज़्निल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي الكريم الأمين صلى الله عليه وسلم. مولا كريم کا سزا بندہ نواز مالک رب قدیر العالمین پاک پروردگار جلسہ عظمت اہل بیت میں جو کچھ تلاوت قرآن عظیم فرقان حمید درود و سلام ذکر و اذکار تسبیح و تحلیل کا ورد کیا گیا مولا اپنے فضل و عطا کے صدقے رب قدیر العالمین اس ذکر و اذکار کے درمیان درود و سلام کے درمیان جو کچھ غلطیاں خامیاں کوتاہیاں ہو گئی تو رب قدیر تو ستار ہم لوگوں کے گناہوں پر پردہ پوشی فرماتے ہوئے اس کار خیر کو اور سامنے رکھے گئے نظر و نیاز شیرینی پانی خوشبو وغیرہ کو اپنے بارگاہ کرم میں قبول منظور فرما کر اس کار خیر کا ثواب آقائے دو جہاں سید انس و جاں مالک جنت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و کرم کے دیار نور میں نظر قبول منظور فرما. اے اللہ جملہ تمام انبیاء کرام و رسولان عظام علیہم الصلاۃ والسلام کے پر نور متبرک منور دیاروں میں نظر قبول منظور فرما. آقائے پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس پر نور باوقار آل و اولاد ام المومنین ازواج مطہرات اہل
बैत अतहार, सहाबाए पाक, शुहदाए पाक, सहाबियात पाक, ताबईन, ताबिआत पाक, ताबईन, ताबिआत पाक रदियल्लाहु तआला अन्हुम व रदियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन, अइम्मे मुज्तहिदीन, औलियाए कामिलीन रहमहुल्लाह के पुरनूर अरवाह तय्यिबात को नज़र कबूल मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल इलाहुल आलमीन, सिलसिला द सिलसिला सरकार गौसुल आज़म बड़े पीर दस्तगीर महबूब सुब्हानी शेख अब्दुल कादिर मुईनुद्दीन जिलानी रदियल्लाहु तआला अन्हु के दियार नूर में नज़र कबूल मंजूर फरमा। अताए रसूल ख्वाजा हिंदल वली सरकार गरीब नवाज रदियल्लाहु तआला अन्हु के दियार पुरनूर में नज़र कबूल मंजूर फरमा। जुमला सिलसिला आलिया, कादरिया, चिश्तिया, नूरिया, सहरवर्दिया, बरकातिया, रज़विया, नूरिया, तगिया, फिरदौसिया, अशरफिया, जुमला तमाम सलासिल अक्का के बुजुर्गान दीन रहमहुल्लाह जो आ चुके हैं और जो सुबह क़यामत तक आने वाले हैं, रब्ब क़दीर सबों के अरवाह तय्यिबात को नज़र कबूल मंजूर फरमा। सबों के दरजात में बेपनाह बुलंदियां नसीब फरमा। सबों के बाबरकत तुरबत पर अनवार व तजल्लियात की मूसलाधार बारिशों का नुज़ूल फरमा। खुसूसियत के साथ रब्ब क़दीर इलाहुल आलमीन जलसा-ए अज़मत अहले बैत में रब्ब क़दीर जो लोग हिस्सा लिए हैं, रब्ब क़दीर पाक परवरदिगार अपने फज़ल अता के सदक़े खुसूसियत के साथ उन तमामी मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात की आबा व अजदाद, खानदान में से ऐ अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल जो लोग हिस्सा लेने से रह गए रब्ब क़दीर उन तमामी मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात की भी आबा व अजदाद, खानदान में से हम लोगों के भी आबा व अजदाद, खानदान में से दुनिया आलम इस्लाम से जो भी मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात जल्द से मौला सबों के अरवाह को नज़र कबूल मंजूर फरमा। बारी इलाहा सबों के गुनाहे सगायर कबायर को मुआफ़ फरमा। सय्यदुश शुहदा का मौला इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के सदक़े मौला सबों की मग़फ़िरत फरमा, सबों को करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह अपने फज़ल व अता के सदक़े रब्ब क़दीर इलाहुल आलमीन अपने महबूब नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े पाक परवरदिगार जलसा-ए अज़मत अहले बैत में जिन लोगों ने शमूलियत किया है, रब्ब क़दीर इलाहुल आलमीन पाक परवरदिगार इन तमामी मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात को और दुनिया आलमी इस्लाम के हम तमामी मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात के ईमान व अक़ीदे की इज़्ज़त व आबरू की जान माल की सलामती नसीब फरमा। मौला हर तरह की आफत अर्ज़ी आफत समावी से महफूज व मामून फरमा। ऐ अल्लाह अपने पाक बंदों जैसी जिंदगी नसीब फरमा। सरकार सय्यदुश शुहदा का मौला इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े रब्ब क़दीर इलाहुल आलमीन दुनिया व आखिरत की भलाइयां नसीब फरमा। ऐ अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल इलाहुल आलमीन रब्ब क़दीर हम सबों को ज़ालिमों के जुल्म से, हासिदों के हसद से, फितीन के फितनों से, मुखालिफीन के मुखालिफत से, मुनाफिकीन के मुनाफिकत से, शयातीन के शर से, नज़रबद करने वालों के नज़रबद से महफूज व मामून फरमाकर रब्ब क़दीर इलाहुल आलमीन पाक परवरदिगार हम सबों को इस्तिक़ामत दीन नसीब फरमा। मरते वक्त हम सबों को कलमा शरीफ की सआदत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह फ़लस्तीनी मुसलमानों पर अपना खास फज़ल व करम फरमा, उन्हें अमन व अमान नसीब फरमा। रूहुल कुद्स के जरिए मौला बैतुल मक़दिस और मज़लूम मुसलमानों को आज़ादी की बहारें नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमईन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।